मैडम ग्रे के महल में हुई भयानक घटना के बाद 1 हफ्ता बीत चुका है। दोस्तों ने अपनी सामान्य जिंदगी में वापसी कर ली है, लेकिन उस अनुभव ने हर किसी पर अपनी छाप छोड़ दी है। सैम उस किताब के बारे में सोचता रहता है। मैक्स हर चीज को लेकर चौकस हो गया है। एम्मा को बुरे सपने आ रहे हैं और लिली इस बारे में बात करने से भी बचती है। उस दिन के बाद से उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है। एक शाम सैम अपने कमरे में बैठा उन दिनों के नोट्स पलट रहा है। वह उस दिन देखे गए प्रतीकों को घूरता है। उसे लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे वे सिर्फ एक बड़े रहस्य का हिस्सा थे। तभी उसे अपने अलमारी से एक हल्की खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। सैम ने बुदबुदाया। फिर से नहीं। वह अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह पलटने लगता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे से गुजरता है और खिड़की की आवाज होती है। मेज पर किताब, जिसे उसने सोचा था कि नष्ट हो चुकी है, उसी तरह पड़ी है, बिना छुई हुई, हल्की चमक के साथ। क्या तुम वापस कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें फेंक दिया था। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और फिर से गहरे काले स्याही में एक संदेश बनता है, लेकिन इस बार यह अलग है। किताब पर धीरे धीरे लिखा आता है, तुमने इसे खत्म नहीं किया। और कमरे में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, तुमने उसे तो मुक्त कर दिया, लेकिन बाकी अभी भी बंधे हैं। सैम पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कमरे की परछाइयां असामान्य रूप से लंबी और घुमावदार होने लगती हैं, जैसे कुछ उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट में वह जल्दी से अपने फोन पर मैक्स को कॉल करता है। मैक्स, एम्मा और लिली उसी रात सैम के घर पहुंचते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा है। वे इस पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तुम कह रहे हो कि किताब वापस आ गई, जबकि हमने उसे नष्ट कर दिया था? सिर हिलाते हुए मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो यहीं है। और देखो, ये खत्म नहीं हुआ। मैडम ग्रे यहां से गई नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो बाकी? क्या और भी आत्माएं फंसी थीं? लगता है कि हाँ, शायद हम सिर्फ इस रहस्य की शुरुआत तक ही पहुंच पाए थे। ये एक बुरा सपना है। मुझे सपने आ रहे हैं, परछाइयों और आवाजों के। मैं सोचती थी कि ये बस मेरे दिमाग में है, लेकिन शायद ये सच है। मैक्स कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगता है। अगर किताब वापस आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ मिस कर दिया। हमें वापस जाना होगा, महल में। क्या तुम पागल हो? पिछली बार हम मुश्किल से बाहर निकले थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और रास्ता है। किताब वापस आई है किसी कारण से। अगर और आत्माएं वहां फंसी हैं, तो हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन सैम सही है। अगर हम इसे हल नहीं करते, तो ये आत्माएं हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। दोस्त फिर से मैडम ग्रे के महल के खंडहर में लौटते हैं। इस बार रात के अंधेरे में टॉर्च से लैस वे टूटे हुए गलियारों से गुजरते हैं, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावने और भारी महसूस होते हैं। हवा में तनाव घुला हुआ है और हर आवाज, हर खड़खड़ाहट उन्हें सिहरन में डाल देती है। वह गुप्त कमरा, हमें फिर से वहां जाना होगा। जब वे उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां उन्होंने पहली बार किताब पाई थी, कुछ अलग महसूस होता है। तापमान अचानक गिर जाता है और दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या तुमने सुना? हाँ, ये और जोर हो रही है। अचानक कमरे की छायाएं हिलने लगती हैं और धीरे धीरे धुंधले आकृतियों में बदल जाती हैं। महल में सालों से कैद आत्माएं। उनके चेहरे सफेद हैं, आंखें खोखली हैं और वे मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। आत्माएं बोलती रही, जो तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो। वे हमसे क्या चाहती हैं? किताब यही चाबी है। पिछली बार हमने कुछ अधूरा छोड़ा था। सैम किताब के पन्ने पलटता है और एक आखिरी छिपा हुआ भाग ढूंढता है। इस बार ये प्रतीक दूसरे से अलग चमकते हुए दिखते हैं। बांधों को तोड़ने के लिए दिल को मुक्त करना होगा, अतीत को मिटाना होगा। महल की दीवारें कांपने लगती हैं, क्योंकि आत्माएं ज्यादा बेचैन हो जाती हैं।
सैम समझ जाता है कि आत्माओं का संबंध किसी चीज या किसी व्यक्ति से है जो अतीत में हुआ था। शायद मैडम ग्रे का दुख केवल एक हिस्सा था। सैम जल्दी करो। हमें समझना होगा इसका मतलब क्या है। कौन सा दिल, कौन सा अतीत। महल में कुछ तो होगा, कोई चीज जो इन सबको आपस में जोड़ता है। हमें इसे ढूंढना होगा। दोस्त महल में दौड़ते हुए सुराग ढूंढने लगते हैं। तहखाने के एक भूले हुए कोने में उन्हें मलबे के नीचे छुपा हुआ एक दरवाजा मिलता है। अंदर वे एक छोटा सा उपेक्षित कमरा खोजते हैं जहां मैडम ग्रे और किसी और का धूल से ढका हुआ चित्र लटका हुआ है। एक जवान लड़की जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। ये कौन है? उसकी बेटी, यही उस श्राप का दिल है। सिर्फ मैडम ग्रे ही नहीं, उसकी बेटी भी यहाँ फंसी हुई थी। वे चित्र के पास एक लॉकेट पाते हैं और उसके अंदर उस लड़की की एक तस्वीर होती है। जैसे ही वे लॉकेट को छूते हैं, हवा का बहाव बदल जाता है और महल में आत्माएं शांत हो जाती हैं। यही है, इसे मुक्त करना होगा। जैसे ही सैम लॉकेट को पकड़ता है, छायाएं फिर से प्रकट होती हैं, उनके चारों ओर घूमती हैं, लेकिन इस बार वे शत्रुतापूर्ण नहीं लगती हैं। इसके बजाय वे दोस्तों को अंतिम चरण की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सैम लॉकेट खोलता है और पुस्तक से एक मंत्र फुसफुसाता है। उनके नीचे की जमीन कांपती है और लॉकेट से एक चमकदार रोशनी फूटती है जो हवेली को घेर लेती है। आत्माएं फीकी पड़ने लगती हैं। उनके चेहरे राहत से भर जाते हैं। धन्यवाद, हम आजाद हैं। जब दोस्त थके हुए लेकिन विजयी होकर चले जाते हैं तो हवेली उनके पीछे ढह जाती है। उन्होंने अभिशाप को तोड़ दिया है, आत्माओं को मुक्त कर दिया है और आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। इस बार यह वास्तव में खत्म हो गया है। हाँ, अब कोई बुरे सपने नहीं। चलो आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। मलबे में दबी किताब का एक पन्ना हवा में लहरा रहा है। नए रहस्यमय प्रतीकों की धुंधली रूपरेखाएं दिखाई देती हैं जो इशारा करती हैं कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।